वादा करके आ गया। जैसे हम लोग करते ना, सरकार होती है तो जयपुर से ये काम करवा देंगे, चिंता मत करो, मंत्री जी मेरे खास है, मुख्यमंत्री जी मेरे खास है। तो नारद जी का भी मैं आपके भरोसे ये वादा करके आ गया हूं। तो ब्रह्मा जी कह देते हैं कि मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं अपने लिखे भाग्य को बदल सकूं। नारद जी बहुत बुरा बुरा कहते हैं ब्रह्मा जी को कि मेरी बात का सवाल है, मैंने जबान दे दी, आप कुछ तो करो। पर ब्रह्मा जी साफ मना कर देते हैं कि अब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपना लिखा भाग्य बदल नहीं सकता मैं। नारद जी चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ साल बाद नारद जी वापस उसी गांव में जाते हैं और मन में इच्छा होती है कि मैं उस भगत के घर पे जाके माफी मांग लूं कि मैंने तेरे से वादा किया था, वो काम मैं करवा नहीं सका। तो उस व्यक्ति के घर पे जाते हैं तो वहां देखते हैं कि दो बच्चे खेल रहे। एक बार सोचते हैं शायद किसी पड़ोसी के होंगे, किसी रिश्तेदार के होंगे, फिर भी पूछते हैं उसको कि ये बच्चे किसके, कि कहते हैं ये बच्चे तो मेरे हैं। कि बच्चे तुम्हारे हैं? तुम्हारे तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि संतान योग है ही नहीं, तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए? कि एक साधु मेरे गांव में आया था और मेरे घर के आगे, घर के बाहर आकर उसने एक आवाज लगाई कि 2 रोटी 2 बेटे, 2 रोटी 2 बेटे। तो मैंने इतने प्रयास किए बेटे के लिए, तो मैंने उस साधु को 2 रोटी दे दी और उसके ठीक 9 महीने बाद में मेरे 2 बेटे हो गए। नारद जी को आश्चर्य भी होता है और गुस्सा भी आता है। लड़ने पहुंच जाते ब्रह्मा जी से कि आप तो कह रहे थे ना कि उस व्यक्ति के संतान योग नहीं है, और एक साधु आकर उसको 2 बेटे देके चला गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ताकत हम में नहीं, वो ताकत सिद्ध पुरुषों में है, वो चाहे तो हमारे लिखे लेख को बदल सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद इस बात के गवाह है, पूरी राजपुरी जाति इस बात की साक्षी है कि सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से आपने कितना कुछ अर्जित पिछले कुछ सालों में किया, इस बात के साक्षी आप खुद हो। खेताराम जी बाबू जी, तुलसीराम जी बाबू जी ने आराधना की, तपस्या की। खेताराम जी बाबू जी ने, तुलसीराम जी बाबू जी ने और संतों ने तपस्या की, साधना की, और उसका फल आप अपने जीवन में खुद महसूस कर रहे हो। इस बात के साक्षी आप खुद हो कि साधना उन्होंने की। 20-25 साल पहले जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, आज की तारीख में हिंदुस्तान में पहले नंबर पर हम पहुंच गए। ये सब बड़े और सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद का फल है। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि सिद्ध पुरुषों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति आस्था और श्रद्धा में कभी जीवन में कमी मत आने देना। चाहे आपने बहुत कुछ हासिल कर दिया हो, बहुत कुछ अर्जित कर दिया हो, कभी मन में यह अहंकार नहीं आए कि मैंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से यह प्राप्त किया। हो सकता है आपका पुरुषार्थ हो, आपकी मेहनत हो, पर उससे भी ज्यादा उनका आशीर्वाद है जिन्होंने आपको समृद्धि और संपन्नता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उनके प्रति आस्था श्रद्धा में कमी नहीं। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आधी बात अर्जुन सिंह जी कह रहे सड़क की, अब तो यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये चाहे तो पूरे है ना यहाँ सोने की सड़कें बना दे। खेतराम जी बाबू ने इतना इनको कुछ दे दिया, कोई कमी नहीं, फिर भी और दे दूंगा, मना नहीं है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मुझे कल निकलना है सुबह 4 बजे। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी वहां सुबह मिलने वाला हूँ आपसे। हम आपका वहां इंतजार करेंगे। मारवाड़ रतन ज्ञान जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने हम सभी को आसान्वित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो भाई साहब ने बात की, अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। मैं थोड़ा एक बहुमान करवाना चाहूंगा प्रकाश जी। उससे पहले आप अगर श्रद्धा से कोई काम करते हो तो भगवान आपकी जुबान पे आके बैठ जाता है। ऐसी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक बार एक चौधरी था, उसका एक साधु से सामना हो गया। साधु के भगवा वेश को देखा तो उसने कहा, ये क्या है, आप ऐसे कैसे कपड़े पहनते हो? क्यों भाई, मैं तो भगवान रो भगत हूँ। तो कैसा, भगत होने से क्या होगा कि भगवान मिल जाते हैं? तो ऐसी बात है, मनी भगवान बनाओ। थोड़ा भोले स्वभाव का था। तो क्यों भाई, अब तो मनी बना दो भगवान रो, तुम्हारी सामने को मन मिलना भगवान हूँ। तो भगवान मिलना तो देख भाई, मारा जड़ा बेस पैर। तो उसको वो कपड़े पहना दिए उसको, और उसके बाद में उसको एक गुरु मंत्र दे दिया और उसको कहा कि तू इसको रट लगा, कांट, इसको पुकारते रहे, उच्चारित कर, त्रिनेत्र 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 त्रिनेत्र।
और उसने उसी समय जाकर के आसन लगा दिया और वो त्रिनेत्र बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में देखिए ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो त्रिनेत्र का त्रिनेत्र करता टीणियो टीणियो टीणियो, पानी ज़्यादातर लावता करता क्यों टीणियो 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 टीणियो। अब वो त्रिनेत्र तो भूल गो शिवजी रो नाम और वो बोलन टूगो टीणियो 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 टीणियो। और ऐसा बोलते ही पार्वती ने कहा कि ये कौन सा भगवान आ गया जो नाम बोले टीणियो टीणियो, वो भगवान क्यों क्यों पार्वता मान चाहे मत मान और नाम मारो है क्या नहीं हो ही नहीं सके। आप रो नाम की करोगे थाने मुँह तो थारे हाथे आया ने कई बार भी टीणियो नाम की करोगे आप रो क्या पार्वती मान क्या ना मान क्या नहीं अभी का भी चलो मृत्यु लोग। और शिवजी और पार्वती दोनों आए उसके पास में आकर के कहा बोल। उसने कहा देख मेरे को साथ मत ले जा, मुँह तो जान बह जाऊँ खड्डर में तू जान पूछ ले थारे पूछ लो मैंने तो पूरा विश्वास है तीजो है कि वो नाम मारो बोले। अब वो जाकर के उसके सामने खड़ा हो जाती पार्वती सामान्य स्त्री का रूप धारण करके और जाकर के कहती है आंखें खोलो, फिर भी वो नहीं खोलता है। दूसरी बार और पुकारती है ए साधु आंखें खोलो, तो उसकी एकदम जो साधना में था उसका ध्यान तंद्रा टूटती है और टूटते ही उसको गुस्सा आ जाता है और उसका गुस्सा है वो आसमां में चढ़ जाता है और वो जोर से बोलता है कि तू वो बोल के बोलती है कि वो तू किसका नाम पुकार रहा है। तो उसको गुस्सा तो था ही और जट से वो बोली कि थारा मोटी रो, क्या तू किंदा नाम बोले रे कि थारा मोटी रो। तो फिर उसने कहा इसको तो मालूम पड़ गया बाकी मारो मोटी रो नाम बोले ना इस बात शिवजी क्यों। तो क्या आड़ो तू जानकार है जन बता मारो मोटी है कटे क्या वो पड़ी वही खाडा में जा। और वाकई शिवजी खाडा में। तो मेरा कहने का मतलब जब आपके अंदर श्रद्धा का भाव आ गया है तो भगवान आपकी जबान पे आके विराजित होंगे और आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। ये बात श्रद्धा में आप यहाँ आकर के बैठ गए, दूर जाकर के अभी प्रकाश जी ने बात की दूर जाकर जाकर बैठ आया हाँ खाली प्रकाश जी नाम होने, ऐसा नहीं। मन में श्रद्धा का भाव होना जरूरी, यहाँ बैठना जरूरी। शरीर से आप यहाँ बैठे हो मन आपका कहीं है तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। मैं इसी के साथ में पूरे आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे यहाँ पर जो मेहमान पधारे हैं बालाराम जी दैनिक नवज्योति से आप पधारे, आपका हम बहुमान करने के लिए लालायित है। बालाराम जी पटेल दैनिक नवज्योति से मंच पर पधारे और इसी के साथ में आसिफ जी चौहान राष्ट्रदूत से पधारे, आप भी यहाँ पर पधारे। मैं पूरे आदर के साथ बुलाना चाहूँगा सुरेंद्र जी कंसारा, आप भी पधारे। आप हमारे समाचार पत्रों से हैं और हमारी आवाज को हमेशा बुलंद करते रहते हैं, जन जन की वाणी को लोगों तक पहुंचाते हैं। और इनको सम्मान की कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा। एक बार पहले ना ले लो। पुख सिंह जी जवाहर जी आएगा नहीं उन्हें हाथ पे ले लो। भंवर सिंह जी या जगन्नाथ जी फूक जी आएगा। जगन्नाथ सिंह जी पधारे। हाँ मैं बुलाए थोड़ा लाओ साप और मार लो बालाराम। जगन्नाथ सिंह जी अर्थ समन बुलाए लो तकलीफ वाली बात। जगन्नाथ सिंह जी पधारे। आप और ऊपर आओ एक साथ बुलाओ ना दो। हाँ सब करो माला रम आप कार्यकर्ताओं ने बुलाए दो नहीं माला पहराए दो आप ऊपर एक एक दो दो आते रहो ऊपर माला पहरा। हाँ आपको पहरा माला पहरा थोड़ा जल्दी कर दो। अरे कार्यकर्ता और पधारो माला पहराए दो नाम आगे बुलाता रहूँ। मैं आमंत्रित करूंगा बावर सिंह जी बैसा आप पधारे और सापा से बहुमान करावे हमारे बीच में पधारे। सुरेंद्र जी को ऊपर पधारे। हाँ बोलो बोलो। श्री राम सिंह जी भंवर जी आप पधारो तो
अरे यूं लिखा है पैसा में लिखा दिया पैसा कह दिया मैं और दे ऊपर आओ आगो नहीं लड़ा तो कहीं मोटो कार्यक्रम है कोई अरे पैसा लिखा ही तो आओ ऊपर आओ पैसा कह दिया मैं तो थान पैसा ही कहूँ वाह आओ ऊपर पधारो आपने करो सब सुरेंद्र जी कंसारा पधार गए दिनेश जी कंसारा दैनिक भास्कर से दिनेश जी कंसारा पधारे हो या दैनिक भास्कर का कोई प्रतिनिधित्व करते हो तो वो यहाँ पधारे हमारे बीच में पधारे भाई जगदीश सिंह जी खुंडावास एसपी सरपंच पदी पधारे आपका स्वागत है धर्मदारी की धरा पर बहुमान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पुख सिंह जी पधारे पुख सिंह जी कालू सिंह जी पधारे आप वो थोड़ा 2 मिनट काम ज्यादा है लंबा करो वो 3-4 ही आप हाँ हाँ मैं बुला रही हूँ आप रो सब बहुमान करो हाँ माला से बहुमान करो हाँ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में विराजित अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित पधारे आपका सापा से बहुमान देवी सिंह जी लादू जी पधारे और सापा से बहुमान करवा में माला से बहुमान करवा बींजराज सिंह जी या कार्यकर्ता है जो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में स्पेशल सेलिब्रिटी भाई ओम सिंह जी भोजास आप पधारे माला रो बहुमान तो कराए अरे मालो करो अब आओ आतो यूं मत करो ऊपर आई जाओ मैं आमंत्रित करूंगा बींजराज सिंह जी मदन ऊपर आइए पधारो सा ओम सिंह जी पधारो जयरुनाथ माला से सा बहुमान कर अरे ओम सा जयरुनाथ सा आइए जयरुनाथ प्रकाश सा भाई ठीक हो बस 2 मिनट देखो वो बाहर से आए हो मैं क्यों नहीं अरे मैं बोलिए देवी सिंह जी लादू सिंह जी पधारे हम क्यों कराओ प्रकाश भाई कराई बताओ ये मेरा तो देख लेना बाद में अभी तो अभी एक बार आता चलते नहीं। हैं अरे हो कोई जाएगा जा रही है जी? बोलो अरे मंच में तो बुलाओ ना आवे खाली नाम बोलो आवेदन वेन सब मंगाई दो प्रकाश भाई कराओ बहु मारे हो गया जी मैं एक बार मैं सोचता हूँ इस कार्यक्रम को बहुत चलाते हैं एक बार हाँ चलो ठीक है बाद में देखते हैं क्या बात बच्चों की आवाज सबसे तेज है क्योंकि बच्चे अबोध है उनको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं जय का मतलब चाहता हूं सभी लोग बलि गाजन मात की क्या भाई जगदीश प्रजापति आए देवा में देवी बड़ी देवा देवी बड़ी 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 नि बड़ी बड़ी गाजनी हाथ जोड़ में अर्ज करो
माँ की जो हमारी सहा की जो हमारी सहा शरण में आयो तेरी हे गाजन महारानी लाज रखती जो तो बहुत सुंदर भजन माता जी वंदना के साथ में। पीछे जो लोग खड़े वो बैठ जाएं, आप लोग भी यदि बैठ जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और अब इस कार्यक्रम को हम सतत रूप से चलाएंगे। सभी लोगों की तरफ से माता जी को आह्वान है, ऊंचे पर्वत पर बैठी जग की पालनहारा शक्ति रूपेण संस्थिता, ऐसी मातेश्वरी को हम सभी बुलाएंगे। अरे ठुमक ठुमक कर चाली भवानी भवानी भवानी, ओ जी ले हाथों तलवार, ओ जी ले हाथों तलवार भवानी हमारी जगदम्बा। आगे दौड़ो है ठुमक ठुमक कर चाल भवानी, ठुमक ठुमक कर, अरे ठुमक ठुमक कर चाल भवानी, हाथों तलवार भवानी हमारी गाजन मां, ले हाथों तलवार भवानी हमारी गाजन।